5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5। सभी विद्यार्थी व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं, आवाज ना करें। देखिए, 6.5 के प्रश्न संख्या 11 तक पहुंच चुके हैं हम, और 11 में देखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, 11वें प्रश्न में कहा गया है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? समझ में आया प्रश्न? एक हवाई जहाज उड़ रहा है उत्तर की ओर, हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, और उसकी चाल बताई गई है 1000 किलोमीटर पर घंटा। और एक हवाई जहाज उड़ता है पश्चिम की ओर, और उसकी चाल बताई गई है 1200 किलोमीटर पर आवर। और एक सही 1/2 घंटे में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या बढ़िया प्रश्न बनाया है ना। देखो, ये अब दिशाओं के बारे में बात की गई है, तो देखिए, अब बताइए दिशा कैसे कैसे होती हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत अच्छे। लेकिन अब मैं शुद्ध हिंदी में पूछूंगा आपको कि उत्तर दिशा किधर होगा? इधर इधर से नहीं, ये बात सही है, उत्तर दिशा इधर होगी, लेकिन हम अपने बोर्ड पर बात कर रहे हैं। उत्तर दिशा किधर होगी? ऊपर होगी। और उत्तर के जस्ट जी सुनो मेरी बात। हाँ, ये आपका कहना सही है कि उत्तर इधर होगा और दक्षिण इधर होगा, और पूर्व इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, तो ध्यान रखना, उत्तर दिशा ऊपर होगी। कहाँ होगी? ऊपर। और दक्षिण दिशा नीचे, और पूर्व दिशा इधर होगी, और पश्चिम दिशा इधर होगी। मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो, है ना। अच्छा, सबसे मुख्य दिशा कौन सी होती है? हाँ, सबसे मुख्य दिशा सुनो, चाहे 1 मिनट आवाज नहीं करोगे। हाँ हाँ, समझ लिया। मुख्य दिशा उत्तर मानी जाती है। अब कैसे? ये बात आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे जियोग्राफी के अंतर्गत। मैं एक मैथ का टीचर हूँ, ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। ये जियोग्राफी का शब्द है। उत्तर इसलिए होती है, सुनो, आप पूर्व इस हिसाब से बोल रहे हैं कि पूर्व से सूरज उगता है ना, इसीलिए तो बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन पूर्व को मुख्य दिशा नहीं माना गया, मुख्य दिशा उत्तर को माना गया है। और ये जियोग्राफी भूगोल की बात है, वो भूगोल वाले सबसे पूछना है ना। हाँ, उधर ध्रुव तारा उगता है ना। पहले ये दिशाएं बनाई गई वो ध्रुव तारे से ऊपर डिपेंड है, और वो अपनी कहानी बताएंगे। ध्रुव तारा होता है उत्तर दिशा की, शायद मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था, है ना, इसी बता रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाओ। ये बिंदु हो गया आपका हवाई अड्डा, इसको मान लिया मैंने बिंदु ओ, है ना। हाँ जी, माना बिंदु ओ हवाई अड्डा है, ठीक है। माना बिंदु ओ हवाई अड्डा है। अब कहा गया है कि एक जहाज 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा में उड़ रहा है। तो मैंने मान लिया यहाँ से उड़ रहा है उत्तर दिशा में, यहाँ तक पहुंच गया 1.5 घंटे में। एक सही 1/2 समय दिया हुआ है ना। यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ बिंदु का नाम लिख लिया मैंने ए, है ना। तो देखिएगा, हमें क्या ज्ञात करनी है? ओ ए दूरी, ओ ए ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ओ ए नहीं, ओ ए दूरी ज्ञात करनी है। आप वो ए समझे? हाँ, तो दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। और जहाज उड़ रहा है तो उसकी चाल कितनी बताई गई है? 1000। और समय कितना है? 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को ऐसे तो लगेंगे। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? अब चाल 1000 किलोमीटर पर आवर की है, तो ये दूरी कितनी होगी? 1500 किलोमीटर।
कितनी होगी? 1500 किलोमीटर होगी। और दूसरा जहाज पश्चिम की ओर उड़ रहा है, मैं मान लूंगा बिंदु बी तक आ जाएगा वो 1.5 घंटे में। तो हम दूरी ज्ञात करेंगे ओबी। तो दूरी का सूत्र चाल इंटू समय, और पश्चिम की ओर जो जहाज उड़ रहा है उसकी चाल है 1200 किलोमीटर, और समय कितना है? वही 1.5 घंटे, और इसका इससे गुणा करें तो 2 जीरो, कितना हो जाएगा? 1800 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? तो मैं कह सकता हूं कि ये दूरी मेरी 1500 किलोमीटर और ये दूरी 1800 किलोमीटर। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों जहाजों के बीच की, टेढ़ी हुई सीधी हुई, हाँ जी, दोनों जहाजों के बीच की यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण कैसा बनेगा? समकोण बनेगा। और समकोण त्रिभुज एओ बी में, इधर देखो, समकोण त्रिभुज एओ बी में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय या प्रमेय 6.8 है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, और मैं कहता हूं कि लंब के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण। तो ओ ए बी का वर्ग, सॉरी, ए बी का वर्ग शेष दो भुजा ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का, है ना। तो देखिए ए बी का मान हमारे पास नहीं है, परेशान नहीं होंगे, यहाँ तो हो जाएगा। हाँ, ओ ए का मान कितना? 1500, और ओ बी का मान कितना है? 1800। ठीक है, तो ए बी वर्ग बराबर 1500 का वर्ग, देखो 15 का वर्ग कर देंगे तो पहले 225, और 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो, और 18 का वर्ग 324, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो ये 4 जीरो तो ऐसी आएगी, है ना। 4 और 5 9, और 2 और 2 4, 3 और 2 5। इधर वर्ग लगा है तो उधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। क्या लग जाएगा? अब इसका मान कैसे ज्ञात करें? तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हाँ, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक नहीं घबराएंगे। अच्छा, मेरे बाद भी नहीं घबराएंगे, है ना। देखो इसके फैक्टर करके देखते हैं क्या होता है ना। देखिए बातें नहीं करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 4 हो जाएगा। अरे रुको जरा, कितना हो जाएगा? 14, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 जीरो। 2 का करेंगे, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 14 हो जाएगा। 7 दूनी 2 4, 5 दूनी 10, 2 जीरो। फिर 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 6 दूनी 2 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी, हाँ, फिर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, और 2 2 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी, अब इसमें 3 का जा रहेगा नहीं। देखो मैंने 3 के लिए भाजकता क्या बताई थी एक बार आपको? अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। 5 और 3, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 4 12, 3 15, 3 18 जाएगा, है ना। 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 13 हो जाएगा। अरे छप्पर पड़ जाएगा। 4 दूनी 12, 1 बचेगा, 3 का 9, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 7 3, 1 बचेगा, 3 5 15। वो नहीं लड़का, आप कोई भी हो आ जाओ। हाँ, 3 का देंगे, 3 का 9, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। 38, 3 एकम 3 दूनी 5, अब चला जाएगा क्या? 3 का 5 का जाएगा वो, है ना। 3 का नहीं आ रहा, देख लेना। हाँ देख, 5 और 2 7 1 8, 8 2 16 16 17 18 19 19 में जाएगा। 5 का जाएगा तो 7 35, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा। 56 30, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 5 25, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25। फिर 5 का जाएगा तो 5 15, 8 की 0 5, फिर 5 का जाएगा तो 35, 5 एकम 61 मिली भी अभाज्य संख्या, हाँ 61 अभाज्य संख्या होगी। और वर्गमूल में 2 2 के
समूह बनाते हैं। पचम 25, 75, 75 दूनी 150 दूनी 300 रूढ़ 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? हाँ हाँ 300 रूढ़ 61 हो जाएगा इसका। जी देखिए अच्छा उत्तरमाला में देख लेते, बहुत बढ़िया। ठीक है अब नहीं कह रहा लाला ज्यादा उत्तरमाला को उत्तरमाला में क्यों देखेंगे, निकालेंगे। ठीक है ये लिख लिया ना, करी समझ में आ गया ना, लिख लो। देखिए प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। अच्छा इधर आ जाओ, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर और दूसरा खंबा है जिसकी ऊंचाई है 11 मीटर और दोनों खंबे समतल पर हैं। समतल का मतलब जमीन पे खड़े हुए हैं, जमीन में नहीं बोलेंगे, फिर उसका अंदर का जाएगा ना। हाँ जैसे हमारा स्टैंड खड़ा हुआ है समतल पर, ऐसे ही समतल पर दो खंबे खड़े हुए हैं सॉरी, एक 6 मीटर का है एक 11 मीटर का है। आगे प्रश्न में कहा गया है कि इनके हंसने वाली बात क्या है, हाँ इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। पाद का मतलब होता है निचले, आप कुछ और समझे। हाँ समझ में आ रहा है ना, ये भाषा है इसमें ऐसे ही लिखा होता है इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर। हंस क्यों रहे हो फालतू में। हाँ फिर आगे कहा गया है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और आपको इनके ये ऊपरी सिरे हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न दोबारा से समझेंगे, दो खंबे हैं, एक खंबा 6 मीटर का है एक खंबा 11 मीटर का है और दोनों खंबे समतल पर खड़े हुए हैं और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है निचले सिरों की, है ना, और ऊपर सिरों के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिए ऐसा प्रश्न तो आपके दैनिक जीवन में भी उपयोग में आ सकते हैं ना, तो गौर से देखेंगे, नहीं आएगा फिर गलत बात क्या है। हाँ शाबाश। देखिए यहाँ से मैं एक सरल रेखा बनाऊं और कैसी सरल रेखा, इसके समांतर बनानी है। तो देखिए ये 6 मीटर की दूरी है तो ये भी कितनी हो जाएगी और ये 12 की, ये भी कितनी की हो जाएगी 12 की। अच्छा ये 6 की यहाँ तक 6 हो गई, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो बताइए ऊपर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बात समझ आई। अब आज हम नामांकन करें ए बी सी डी ई। तो देखिए माना खम्मा, एक खम्मा क्या मान लिया है सीढ़ी को, क्या मान लिया है वो कितना 6 मीटर और दूसरा खम्मा क्या है ए ई कितने का 11 मीटर का। अब इसके हमने और ई है और डी के बराबर क्या होगा बीसी कितना 12 मीटर, है ना। अब देखिए और सीढ़ी के बराबर क्या होगा बीई कितना 6 मीटर और ए बी कितना बचा आपका 5, ये बात लिख लेंगे। ठीक है अब बताइए ये खम्मा खड़ा है समकोण बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ भी समकोण बनेगा क्योंकि इसकी कैसी कैसी है हमने समांतर रेखा कहती है। तो बताइए हमें क्या याद करना है हकीकत में एसी, तो समकोण त्रिभुज हो गया ना। हाँ तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब के जस्ट सामने कौन होता है कर्ण, तो कर्ण एसी का वर्ग बराबर शेष दो भुजा ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। एसी वर्ग बराबर ए बी का मान कितना है 5 और बीसी का मान 12। तो देखिएगा 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144,
और ये जोड़ के हो जाएंगे 1 6 9। इधर वर्ग लगाया, उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल 169 का मान कितना होता है 13। अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। आते नहीं देखो, अरे देखिए प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो देखिएगा डी है, ढंग से देख, एबीसी जिसका सी कोण समकोण है, ये कहा है। तो देखिए सी यहाँ आ जाएगा है ना, तो फिर मैं कहूं ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया जिसका सी कोण कैसा है समकोण है। फिर आगे कहा गया है कि भुजा सीए व बीसी पर, सीए और बीसी पर क्रमशः, है ना, ये सीए हो गई और ये क्या हो गई बीसी पर क्रमशः कौन कौन से बिंदु डी और ई स्थित है। तो इस पर कौन स्थित होगा डी, तो ये पहले कहा है, और यहाँ कौन स्थित होगा ई, है ना, स्थित है। फिर कहा गया है तो सिद्ध कीजिए कि देखो दिया क्या है, पहले देखा हमें बस इतना ही दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या सिद्ध करना है, ए ई वर्ग प्लस ए ई वर्ग बी डी वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस डी ई वर्ग, यही तो बात सिद्ध करनी है। अच्छा अब लिखना बंद करेंगे और इधर समझेंगे, ठीक है। हाँ ए ई तो हमें निश्चित तौर पर ये मिलाना पड़ेगा, है ना, बी डी बी डी कौन कौन पीता है, हाँ शाबाश, हाँ इधर देखो, और ए बी तो हो गया, और डी ई अच्छा इनको हमने आवश्यकता के अकॉर्डिंग लाया क्योंकि हमें ये चाहिए। तो उपपत्ति या अरे कोई रचना वाली अतिरिक्त काम नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल चित्र में मिलाना पड़ेगा। अब देखो उपपत्ति या हल लिखना बंद करेंगे और समझेंगे। हमें ए ई वर्ग की आवश्यकता है, बी डी वर्ग की आवश्यकता है, ए बी वर्ग की आवश्यकता है और डी ई वर्ग की आवश्यकता है। तो हम इनको क्या ज्ञात कर लेंगे, याद कर लेंगे। हाँ ए ई वर्ग, इधर देखो ए ई वर्ग है वो कौन सा त्रिभुज में आएगा, ए ई डी में। तो सभी समकोण बनाने हैं क्योंकि समकोण में ही पाइथागोरस लगेगी। हाँ कैसे भी लिख लो ए से ई में, हाँ कैसे तक कही, तो ऐसा हो सकता है कि आपने सुना हो, मैंने तो यही कहा था ए से ई में। हाँ ए से ई में कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो कुछ विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ने पे नहीं है, मैं भगा दूंगा, ध्यान रखना। हाँ ए से ई में पाइथागोरस लगाएंगे तो लंब के जो सामने होता है कर्ण, तो ए ई वर्ग बराबर क्या होगा सी ई वर्ग प्लस ए सी वर्ग, समीकरण नंबर। अब दूसरी बात क्या चाहिए, बीड़ी पीने के लिए नहीं, सवाल हल करने के लिए। हाँ जी अब बीड़ी बीड़ी कौन से त्रिभुज में आएगी, बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में बीडी वर्ग बराबर क्या होगा बीसी वर्ग प्लस सीडी वर्ग, समीकरण नंबर। और अब चाहिए ए बी, ए बी कौन से में आएगी, बड़े वाले में, त्रिभुज एसीबी में ए बी वर्ग। अच्छा ये समझ में आ रहा है,
ये लंब, लंब के सामने क्या होगा? कर्ण। तो AC वर्ग बराबर BC वर्ग प्लस यहाँ होगा। परेशान क्यों हो रहे हो फिर? हाँ जी, अच्छा अच्छी बात है, परेशान हो रहे हो तो। एक और रह गया क्या? DE। अब DE कहाँ है? DE ये रहा, तो कौन से त्रिभुज में? DCE में। त्रिभुज DCE में DE वर्ग बराबर क्या होगा? BC वर्ग प्लस EC वर्ग। समीकरण नंबर 4। अब देखो LHS क्या है? AE वर्ग प्लस BD वर्ग। AE कहाँ है? BD कहाँ है? तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? अथवा 3 और 4 को भी जोड़ सकते हो, है ना? तो 1 व 2 को जोड़ेंगे तो LHS जुड़ेगा और RHS AE वर्ग बराबर BD वर्ग, और ये क्या हो जाएगा? CE वर्ग प्लस AC वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस CD वर्ग, है ना? तो देखिएगा AE वर्ग प्लस BD वर्ग। अच्छा, ऐसा एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं, ध्यान हो तो आपको, है ना? हाँ, अब देखो AC वर्ग प्लस BC वर्ग, AC वर्ग प्लस BC वर्ग का मान क्या हो जाएगा? AB वर्ग। क्या हो जाएगा? AB वर्ग। और CE वर्ग प्लस CD वर्ग का मान CE या EC, CD या DC, और देखिए ना इसका मान क्या हो जाएगा? DE वर्ग। और हमें यही बात सिद्ध कर रही थी, इति सिद्धम। समीकरण 3 व 4 समझ में आया ना? टीप लो। देखिए प्रश्न संख्या 14 में चित्र दिया हुआ है, समझेंगे, लिखना बंद करो। और कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है, तो हमने लिख दिया AD लंब BC। और फिर आगे कहा गया है D को इस प्रकार छेद करता है कि DB बराबर 3CD। ये DB मान है वो इससे कैसा है? 3 गुना है। इसका अर्थ यही तो गया, DB बराबर 3CD। तो सिद्ध करना है कि 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग प्लस BC वर्ग। बात समझ में आई? इधर देखेंगे सभी विद्यार्थी, अच्छा प्रश्न है। देखो उपपत्ति या हल में ये हमें पता है, ये इधर भी 90 का कोण होगा, तो ये समकोण त्रिभुज ADC में कौन सा त्रिभुज है? समकोण। तो समकोण त्रिभुज ACD में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इधर लंब के जिस सामने क्या होता है? कर्ण। और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1, है ना? इसी प्रकार त्रिभुज ADB में बातें नहीं करेंगे, लंब के जब सामने क्या होता है? कर्ण। तो AB का वर्ग शेष दो भुजा AD वर्ग प्लस DB वर्ग, है ना? इतनी सी बात समझ में आ रही है? और जो बातें करने वाले विद्यार्थी हैं वो भले ही नहीं आया कर, छुट्टी कर लिया करो एक आध दिन, और लेकिन क्लास में है तो शांतिपूर्वक समझो, है ना? देखो इधर, हाँ सही कहा ना? देखिए अब कोई दिक्कत ना, सही की तो कोई बात ना। तो देखो 2 आना चाहिए, मतलब यहाँ 2AB होना चाहिए, और मेरे पास क्या है? केवल अब 2 में बदलेंगे कैसे? 2 का गुणा कर देते हैं, और गुणा करेंगे सबके साथ करेंगे, 2 का गुणा करने पर, हाँ देखो समीकरण में 2 का गुणा करने पर ये बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2AB वर्ग प्लस 2AD वर्ग प्लस 2DB वर्ग, क्योंकि 2 की आवश्यकता थी हमें। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? 2 की आवश्यकता थी तो 2 का गुणा किया। अब देखो 2AB वर्ग बराबर, बात की जाए AD वर्ग, तो AD वर्ग का मान क्या हो जाएगा? CD रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 2 की जगह पे तो 2। AD वर्ग का मान क्या हो जाएगा? AC वर्ग माइनस, बात समझ में आएगा? अरे यहाँ से निकालें AD वर्ग, ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? AC वर्ग माइनस CD वर्ग। बात समझ में आ गई? प्लस
2 के स्थान पर 2, और डीबी का मान क्या दिया हुआ है 3CD, क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना, तो 3CD, 2 की जगह पे 2, डीबी के स्थान पर 3CD, वर्ग के स्थान पर क्या आएगा वर्ग आएगा। पहले ये बताओ इतनी सी कहानी समझ में आई या नहीं आई, आया नहीं चाहिए। क्या किया है हमने, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, हमें आवश्यकता 2 की थी तो 2 का गुणा कर दिया, एडी के स्थान पर यहां से समीकरण 1 से सीडी उतर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या रखा AC वर्ग माइनस CD वर्ग, और 2 के स्थान पर 2, और डीवी का मान क्या है मेरे पास 3CD, ये दिया है प्रयोग करने के लिए, ये प्रयोग कर रहे हैं, बात समझ में आई। अब देखो इधर 2AB वर्ग बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2AC वर्ग माइनस 2CD वर्ग है ना, प्लस प्लस इसका करेंगे वर्ग, तो गौर से देखना 3 का वर्ग 9, और 9 का 2 से गुणा होगा तो 18 CD स्क्वायर, देखो 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये 18 CD स्क्वायर प्लस का और 2 CD स्क्वायर माइनस का, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 16 CD स्क्वायर। एक नजर RHS की ओर, देखो 2AC स्क्वायर तो ठीक है, अब हमें कैसे भी गायब करके इसके स्थान पर क्या लेके आना है BC स्क्वायर लेके आना है, समझ में आ रहा ना, ये दोनों बातें तो मिल गई, BC स्क्वायर नहीं मिल रहा है और ये तो चेंज भी नहीं कर सकते, तो ये तो हो गया, तो देखो 2AB स्क्वायर, देखो 2AC स्क्वायर, अच्छा 16 CD स्क्वायर को 4 CD का उर्वरक लिख सकता हूं, बात सही है ना, 16 CD स्क्वायर को 4 CD का होल वर्ग, क्योंकि 4 का वर्ग 16 और CD का वर्ग CD स्क्वायर। अब देखो 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस, अब 4 CD का मान नहीं है हमारे पास, काय का मान है 3 CD का, 3 का है, 3 के स्थान पर क्या लगता है टीवी, तो देखिए 4 CD को मैं CD प्लस 3 CD लिख सकता हूं, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन प्रश्न पूरा हो जाएगा और घर जाके एक बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। 4 CD को CD प्लस 3CD लिख दिया, अब देखो इधर 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग प्लस CD के स्थान पर CD और 3CD के स्थान पर DB, क्या हो जाएगा DB, और वर्ग के स्थान पर वर्ग, तो 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग प्लस, अब चित्र से देखो CD प्लस DB, CD प्लस DB क्या बन जाएगा BC, क्या बन जाएगा BC, और वर्ग लगाए तो वर्ग, इतने बात समझ में आई तो टीप लो। देखिएगा 15वां प्रश्न, देखो चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र बनाएंगे हम, एक समबाहु त्रिभुज ABC, बातें नहीं, क्या दिया है एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ABC कैसा त्रिभुज है समबाहु, समबाहु का क्या अर्थ होता है तीनों भुजाएं कैसी होंगी समान, तो मैं कह सकता हूं कि AB बराबर BC बराबर AC, ये बात हमें दी है ना, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि उसकी BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी BC पर एक बिंदु D जो इस प्रकार स्थित है, BC पर एक बिंदु D है जो इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो BD पार्ट है वो पूरे का कैसा है 1/3, BC का मतलब क्या हो गया BC भुजा उसका कैसा है 1/3, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, बस इतनी सी बात कही है,
इस प्रकार सिद्ध का ठीक है, सिद्ध कहा है उतना ही मानना पड़ेगा, हम क्या करें। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि 9 AD वर्ग बराबर 7 AB वर्ग, और सभी विद्यार्थी शांति पूर्वक पेन डाउन करके इधर समझाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। कोशिश ये करें कि पूरा ध्यान यहाँ हो, ठीक है। 9 AD वर्ग, तो AD को मिलाना पड़ेगा। अब देखो हम फिलहाल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है, और समकोण त्रिभुज है ही नहीं, तो क्या करनी पड़ेगी, रचना। क्या करनी पड़ेगी, और रचना करनी पड़ेगी। तो देखिए ये मैंने किया AE लंब BC, इसकी रचना की, समझ में आई बात। अब देखो उपपत्ति या हल में शांत हो जाएंगे। अब देखो मैं शुरुआत से बता के चलता हूं कि करना क्या है। हम समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक जी छोटा सा एक जी बड़ा सा, और दोनों समकोण त्रिभुज में AD आ रहा है, सॉरी AE आ रहा है। क्या आएगा, फिर AE की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करें। मैं पहले ही बता के चला करना क्या है। तो देखो छोटा वाला त्रिभुज लिख ले, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ये लंब के जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण। तो AD का वर्ग बराबर होगा AE का वर्ग प्लस DE का वर्ग। काय का वर्ग, DE का वर्ग, ठीक है। ये ऐसा करो, पहले बड़े वाले त्रिभुज ले लेना, 1 मिनट रुके, मैं बताऊंगा आपको। त्रिभुज ए, बस देखिएगा मैं डाल रहा हूँ, लिख लेते नहीं गाएंगे। त्रिभुज AED में कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और 2 कॉपी की दुकान बंद करो, बहुत दिख रहे हैं मुझे, ये मत समझना। हाँ देखो लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। तो AB का वर्ग बराबर शेष दो भुजा AE वर्ग प्लस BE वर्ग, ठीक है। एक बात भूल गए बढ़िया सी, देखो देखो मैंने आपको एक दिन बताया था, समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से लंब डाला जाए तो दोनों भुजाएं कैसी हो जाती हैं, आधी आधी हो जाती है। ध्यान है ये बात। तो देखो ये उपपत्ति नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे बस, सही में लिख दूंगा बस, हाँ चाय पत्ती नहीं है नारायण को। हाँ चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा पर लंब डाला जा रहा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा पर लंब डालोगे तो BE बराबर हो जाएगा काय के, EC के, और पूरी रेखा का कैसा हो जाएगा, आधा। कैसा हो जाएगा, आधा। दोबारा देखो मैंने बताया था, समबाहु त्रिभुज की शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो ये भुजाएं आधी आधी हो जाएंगी, कई दिन बताया है। तो BE बराबर काय होगा, EC के, और ये BE है तो फिर पूरी रेखा कैसा हो जाएगा, आधा, 1/2 BC। अब उसका यहाँ प्रयोग करेंगे। देखो AB वर्ग बराबर AE के स्थान पर तो AE लिखा रहेगा प्लस, और से देखना BE के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/2 और वर्ग के स्थान पर वर्ग। बात है नहीं, AB वर्ग बराबर AE वर्ग, गौर से समझते आना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और BC का वर्ग क्या हो जाएगा, BC वर्ग क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात समझने वाली, तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, BC के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि सिद्ध करने में मुझे 7 AB लेके आनी है, समझ रहे हो ना। सिद्ध करने में क्या लेके आनी है, तो इस BC के स्थान पर क्या लिख दिया, AB। बात समझ में आई ना, आई द्वारा दे देखो, शुरू से समझेंगे। उपपत्ति में देखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष से लंब डाला जा रहा है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। बीई बराबर ईसी बराबर 1/2 बीसी, यानी कि ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होगी और पूरी रेखा की कैसी होगी, आधी होगी। तो ए ई बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बीई के स्थान पर क्या लिखा मैंने, 1/2 बीसी, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, और बीसी का वर्ग देखा जाए तो बीसी के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, ए बी लिख देंगे। अब बीसी के स्थान पर ए बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिद्ध करने में हमें क्या चाहिए, जहां ए बी चाहिए, क्या चाहिए। अब इधर देखेंगे, देखो अच्छा, अब पक्षांतरण करेंगे, 1/4 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो ए बी वर्ग माइनस 1/4 ए बी वर्ग बराबर, हाँ क्या होगा, बात एक ही है कैसी। अच्छा एक अच्छा ना लग रहा, देखो ये एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना 4, जाके नहीं समझा, 1 मानेंगे 4 बार जाएगा, 4 का ए बी स्क्वायर से करोगे तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट जाएगा एक बार, और 1 का यहाँ से बड़ा करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए यू स्क्वायर। तो देखो 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए ई स्क्वायर। ये दे देंगे समीकरण नंबर 1। मैंने आपको पहले ही बताया, इससे भी हमें ए ई निकालेंगे, और ये छोटा वाला त्रिभुज लेके भी क्या निकालेंगे, ए ई निकालेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे होंगे तक ले सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत इधर की है, क्योंकि क्या सिद्ध करना है, ए डी और ए बी। इधर आ रहा ना, देखो इधर देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज कौन सा लगेगा, समझ लो अच्छे से, बाद में मत रोना कि समझ में नहीं आया। तो त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ए डी वर्ग बराबर क्या होगा, ए ई वर्ग प्लस डी वर्ग। अब यहां से मैं ए ई को अलग करूंगा, क्योंकि ताकि क्या हो सके, तुलना। तो ए डी वर्ग डी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर ए ई वर्ग। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 भी ए ई का मान बता रहा है, 2 भी का मान बता रहा है ए ई का। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी कैसे होंगे, बराबर। ये मान का है 3/4 ए बी स्क्वायर, है ना। और इधर से क्या लिखेंगे हम, ए डी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। बात समझ में आई। अच्छा अब देखो 3/4 ए बी स्क्वायर, गौर से समझना, ए डी स्क्वायर माइनस के स्थान पर माइनस डी ई कहाँ है, ये रही। अब ये बात गौर से समझना, डी ई को मैं क्या लिख सकता हूं, बीई माइनस बी डी। अभी यार पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं, लेकिन ये देखो लिख रहे हैं तो सही लिख रहे हैं क्या, बीई माइनस बी डी। देखो बीई माइनस बी डी, या पूरी बीई रेखा में से बी डी घटा दें तो क्या बचेगा, डी बचेगा। तो बस इस डी के स्थान पर बीई माइनस बी डी, और वर्ग के स्थान पर वर्ग। देखो 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस, अब देखो बीई का मान क्या लिख सकते हैं हम, बीई का मान बीई होगा वो 1/2 बीसी होगा, क्या होगा। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बीसी को फिर क्या रखेंगे, ए बी, लेके क्या आना है, ए बी, है ना। तो इस बीई के स्थान पर मैं 1/2 बीसी लिखूंगा माइनस, और बीडी के स्थान पर बीडी का मान दिया हुआ है कितना, 1/3 बीसी, वर्ग लगाए तो वर्ग लग जाएगा। बात समझ में आई। बीई का मान है यहां से लिखा कितना, 1/2 बीसी, और बीडी का मान है यहां से दिया हुआ है 1/3 बीसी। अब देखो 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बीसी है और बीसी है, 1/2 में से 1/3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/6। नहीं आया समझ में, लो 1/2 में से 1/3 घटाएंगे, बीसी बाद में लिख देंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा 3 6, तो 1/6 कितना बचेगा, 1/6। तो 1/2 बीसी में से 1/3 बीसी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/6 बीसी, वर्ग लग रही है तो वर्ग। बात समझ में आई। तो देखो
3/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना कोष्टक के बाहर है, माइनस रहेगा 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36 और BC का वर्ग 20 स्क्वायर। ठीक है, अब और गौर से समझना, 3/4 AB स्क्वायर, ये माइनस का पद इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का 1/36। अब देखो BC को फिर मैंने क्या बताया, क्या बदलेंगे, AB, तो ये BC उसके रहेगा, इस BC के स्थान पर क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। बात पल्ले पड़ी है ना। तो अब ये क्या बन गई, एक तरह की भिन्न भिन्न बन गई, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 36 का 36, 4 नाम 36 कितनी बार गया, 9 बार, और 9 × 27 AB स्क्वायर प्लस 36 से कम 36 एक बार, और 1 का AB से करोगे तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब और गौर से देखना, 27 AB वर्ग और 1 AB वर्ग कितना हो जाएगा, 28 AB वर्ग बटे 36 बराबर AD वर्ग। जाके नीचे तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बस जुड़ा करेंगे तो 28 को याद करें तो ये आ जाएगा 28 सॉरी हाँ 36 का याद करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 AD स्क्वायर बराबर, और 1 को याद करेंगे तो 28 AB स्क्वायर। अच्छा 36 और 28 कैसे कट रही हैं, 4 सत्ते 28, 4 नाम 4 सत्ते, तो इसको क्या हो जाएगा, 9 AD स्क्वायर बराबर 7। यही हमें सिद्ध करना था, इतने सिद्धम। समझ में आया या नहीं आया, आया, एक बार फिर देखें। अच्छा एक बार और समझ लो तब ही लिखना, जब मैंने लिखेंगे तो लिख लो। देखिए एक बार पूरे प्रश्न को फिर समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज ABC बातें नहीं, प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और मैं कहता हूं कि समबाहु त्रिभुज कहेगा कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, कैसी होंगी, और साथ में ये कहा गया कि BD बराबर होगा 1/3 BC के, और सिद्ध करना है कि 9 AD वर्ग बराबर 7। देखो समझोगे तो अच्छे से समझो फिर, है ना। उपपत्ति में त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु, और मैंने कई दिन बताया है कि समबाहु त्रिभुज पे हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ा मजाक आ गया। हाँ इधर देखो, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि लंब डाला जाए तो यह सम्मुख भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करेगी, तो BE बराबर क्या होगा, EC होगा, है ना। और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो पूरी रेखा की कैसी होगी, आधी होगी, कैसी होगी। तो त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में बड़े वाले त्रिभुज में लिया जाए तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के। यहाँ से BE का मान क्या लिखेंगे, 1/2 BC, 1/2, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, और BC का वर्ग करेंगे, सॉरी BC के स्थान पर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, और AB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लेके आनी है 7 AB, यहीं से आएगी फिर ऐसे ही हाँ सिद्ध करने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए ये प्लस का है, उधर गया तो क्या हो गया, फिर बिंदु बना के कितना बचा, 3/4 AB स्क्वायर। फिर दूसरे त्रिभुज में लेंगे छुट्टे वाले में AED में, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए यहाँ DE प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि समीकरण 1 भी AE का मान बता रहा है, समीकरण 2 भी AE का मान बता रहा है, ताकि दोनों की तुलना कर सके, तो दोनों की तुलना की है, मान लिखिए। अब AD के स्थान पर AD DE, चित्र से देखो DE बराबर क्या लिखा है, BE बराबर BD, क्या लिखा है, BE बराबर, और BE का मान क्या रखेंगे हम, BE का मान 1/2 BC, और BD का मान 1/3 BC। 1/2 BC में से 1/3 BC घटाओगे तो 1/6 BC बचेगा, और 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, और BC का वर्ग BC, और ध्यान रखना फिर BC के स्थान पर क्या लिखेंगे, AB, क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पर क्या लिखा हमने, AB, ये उधर गया क्या हो गया, जोड़ा घटाई गुणा भाग, अब आप उत्तर आएगा, समझ में आई बात। हाँ अब प्रश्न संख्या 16, बहुत अच्छा प्रश्न है 16,
छोटा सा ही है, परेशान ना हो। बातें नहीं, बातें ना करोगे। अब्बास 16 देख ले। हाँ, 16वें प्रश्न में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज में समबाहु है, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए। देखिएगा, बातें नहीं, एक त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा है, समबाहु। तो हमें दिया है, मैं कह सकता हूं समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में समान होंगी, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, बातें नहीं, उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो इसकी एक भुजा ए भी मान लूं, तो ए बी के वर्ग का 3 गुना। प्रश्न में कहा है वैसे क्या, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। शीर्ष लंब उसमें क्या डाला है, फिर शीर्ष लंब डाला है ना। तो शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। क्या कहा है, एक भुजा के वर्ग के 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। इसमें मैं कह सकता हूं कि हमें दिया हुआ है एडी लंब बीसी। अब उपपत्ति या हल में देखो, सभी विद्यार्थी जरा देखेंगे। मैं मान लू समबाहु त्रिभुज की भुजा माननी पड़ेगी, तो मैंने मान लिया त्रिभुज की भुजा क्या है, ए। क्या है, ए। देखो, चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और अभी हाल बताया था मैंने, समबाहु त्रिभुज में एडी लंब है बीसी, और समबाहु त्रिभुज में लंब गिरेगा वो उस भुजा को क्या करेगा, बराबर बराबर, क्या करेगा, बराबर बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि बीडी बराबर डीसी बराबर 1/2 बीसी। और बीसी का मान कितना है, ए। जा को मान का जाओ ए/, कहने का मतलब, अपनी बात में इतना ध्यान ना दिया करो। इधर देख लो, ये बात है वाल गेल में कर लिया, इधर देखो पहले। हाँ, पूरी भुजा एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, a/2, और ये भी क्या हो जाएगा, a/2। तो देखिएगा, अब ये लंब है, तो समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। क्या कहती है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो लंब के सामने क्या होगा, कर्ण। तो ए बी का वर्ग शेष दो भुजा एडी का वर्ग प्लस बीडी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो देखिए, ए बी का मान कितना है मेरे पास, ए का वर्ग। एडी का मान नहीं पता, तो एडी लिखा रहेगा। पूर्व बीडी का मान क्या है, a/2। क्या है, a/2। तो ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर है एडी का वर्ग एडी स्क्वायर प्लस ए का वर्ग ए स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। पल्ले बड़ी बात है ना। ये प्लस का है नहीं, अबे देखो इधर देखो, ये आएगा समझ में, ये आएगी ना। तो ए बी का मान क्या है, ए। एडी के स्थान पर एडी, कोई मान नहीं है। और बीडी का मान क्या है, साफ साफ लिख दिया मैंने, ए का वर्ग ए स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। अब देखो भाई, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बटे 4 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर एडी स्क्वायर। 4 एलसीएम आ जाएगा, जागने सुना तो एक मानेंगे, एक को 4 से करेंगे तो 4a स्क्वायर, 4 एकम 4, एक हो जाती तो a स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर। कितना बचेगा यहाँ से, 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर एडी स्क्वायर। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3a स्क्वायर बराबर 4a एडी स्क्वायर। तो 3 a के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, भुजा मानिए, तो a के स्थान पर कोई भी एक भुजा क्या मान लेंगे, ए बी, और वर्ग लग रही है तो वर्ग बराबर 4 एडी। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इते सिद्धम। समझ में आया तो लिख लो। विद्यार्थी देखने वाले लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। अरे एडी वर्ग होगी, ठीक है।